हम इस वक्त कालीगंज विधानसभा में हैं और अलीफा अहमद जो यहाँ की मौजूदा विधायक हैं और टीएमसी की उम्मीदवार हैं, वो एक जबरदस्त कैंपेनिंग करते हुए हमें उनसे मुलाकात हो गई। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जीप से अपने रथ से उतरने की जहमत उठाई हमारे लिए। अलीफा, तैयारी कैसी है? टीएमसी इस बार ये सीट निकाल रही है, अलीफा निकाल रही है सीट? बिल्कुल, हम लोग 200% श्योर है ये सीट हम लोग ममता बनर्जी, हमारी जो दीदी है, नेत्री है, उनको उपहार में देने वाले हैं। तो हम लोग का मूल प्रतिपक्ष ही है बीजेपी यहाँ पे, जो बापुन घोष कैंडिडेट है। लेकिन कालीगंज में हम लोगों का संगठन बहुत स्ट्रांग है और कालीगंज जो वासी है वो पिछले बहुत सालों से तृणमूल को समर्थन किए हैं और तृणमूल भी खुल से 2011 यहाँ पे बहुत सारा उन्नयन का काम हुआ है जो तृणमूल के हाथ से ही हुआ है। तो कालीगंज वासी भी हमारे साथ ही है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल की वोटिंग पार्लियामेंट में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गिराने के लिए ममता बनर्जी को सीधे सीधे टारगेट पर लिया। बंगाल की चुनावी रैलियों में मोदी घूम घूम कर एक बात जरूर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने महिलाओं का हक छीना है। अब बंगाल की महिलाएं ममता को इसकी सजा दें। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। बैटल ऑफ बंगाल में मोदी के फेवर में 4 बातें हैं। यही 4 बातें ममता बनर्जी के अगेंस्ट जा रही हैं। पहला है 15 साल के दीदी राज से उपजा गुस्सा। दूसरा है बंगाल में नौकरी रोजगार का टोटा। तीसरा है तृणमूल कांग्रेस की तोलाबाजी और कट मनी कल्चर। और चौथा है आरक्षण बिल गिरने से महिलाओं का गुस्सा। हिंदुत्व बीजेपी के लिए एक बड़ा अम्ब्रेला है। बंगाल में उसका रूप सनातन वाला है। तुष्टीकरण और घुसपैठिया का मुद्दा बीजेपी के लिए माहौल सेट कर चुका है। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी के हाथ में जो मुद्दा लगा है वो चेरी ऑन द केक है। मोदी पब्लिक के बीच जाते हैं तो अपने पर्सनल टच से बहुत आगे स्कोर कर लेते हैं। यकीन ना हो तो बंगाल के झारग्राम में मोदी की ये तस्वीरें देख लीजिए। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, दाल थोड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ? प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। ममता बनर्जी के साथ 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, चिटफंड घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला, बॉर्डर पर मवेशी तस्करी घोटाला, इस जैसे कई दाग ममता बनर्जी पर लगे हैं। आरजी कर हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस, लॉ स्टूडेंट गैंग रेप केस और संदेश खाली यौन शोषण जैसी शर्मनाक बातें भी इन्हीं 15 सालों से जुड़ी हैं। नरेंद्र मोदी जब बंगाल में होते हैं तो एक भी मुद्दा नहीं छोड़ते। वो बहुत ही तसल्ली के साथ ममता राज की चीड़-फाड़ करते हैं। तृणमूल की निर्ममता को 15 साल पूरे हो चुके हैं। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था
वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, स्कूल में टीचरों की भर्ती में लूट, बच्चों के मिड डे मील में लूट, मनरेगा के काम में लूट, गरीबों के घर के पैसों में लूट, गांव की सड़क में लूट, साइक्लोन की राहत में मिले पैसों में लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। आपको लगता होगा कि मोदी ने 2021 में भी ऐसी बातें की थी, लेकिन सरकार नहीं बदली, तो इस बार कैसे बदल जाएगी? इस सवाल का सही जवाब सिर्फ वोटर के पास है। पश्चिम बंगाल का मूड सीट बाय सीट चेंज हो जाता है। किसी एक सीट के सैंपल से पूरे बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर नहीं होती। बंगाल को समझना है तो अलग अलग हिस्सों का सैंपल लेना पड़ता है। इंडिया टीवी के एसोसिएट एडिटर पवन नारा ने दक्षिण 24 परगना के भांगर सीट पर वोटर का मूड समझा। आपको बता दें कि भांगर बंगाल की वो एकमात्र सीट है जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन को जीत मिली थी। यहां के आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी अपनी पार्टी के इकलौते विधायक बने थे। तो एक तरफ दीदी, एक तरफ बीजेपी। तो दीदी रहेगी कि जाएगी? एक दीदी रहेगी। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? गोलोक कर्मकार। ममता को सेकुलर नहीं मानते लोग? नहीं, ममता हुआ नहीं नहीं मेरा उम्र तो 40 साल उम्र हुआ है। इस उम्र में मैं खुद 3 बार वोट डाला है। वोट के बारे में ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकेंगे। बोल नहीं सकेंगे? हाँ, चुप्पी रहता है आप? चुप्पी रहता है, मतलब वो नहीं। हमको खुद मेरे को एक पार्टी से प्रॉब्लम है और किसी से नहीं, वो है बीजेपी। क्योंकि वो मंदिर मस्जिद का काम करता है, हिंदू मुसलमान का काम करता है। दादा, क्या बात हो रही है आजकल? अरे बताओ ना, चाउमीन की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चुनाव की खुशबू कैसे महसूस कर पा रहे हो? ये जीत भी ठीक नहीं, 50-50 अवस्था। 50-50 अवस्था। उन्नयन को देख के दीदी को जो फंड है, इसीलिए हम लोग आजादी से घूम रहे, आजादी से सब चीज मिल रहे, इसीलिए हम लोग घूम रहे। बांग्लाয় জিতবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর সওগাতের নেতৃত্বে ভাঙড় জিতবে। अच्छा, हमारी नेत्री बंगाल जीतेगी, हमारी नेत्री भांगुर जीतेगी। दादा, क्या सोच के वोट कर रहे हैं अब की बार? किस बात पे वोट तय हो रहा है? शौकत मोल्ला। ये तो सीधा कैंडिडेट का नाम ले रहे हो, बात क्या हुआ? शौकत मोल्ला क्यों? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का चेहरा देख के वोट कर रहे हैं? 1 नंबर।